स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो है वो उसी जो है वैल्यू ऑफ लेबर, ठीक है। ये जो 11 वाला हम यूनिट कर रहे हैं, इसी का एक्सरसाइज हमने कुछ किए थे ना, इसके हमने क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस के साथ हमने किया था आगे जो है वो ग्लासरीज हमने किए थे। और ग्लासरीज के अलावा हमने जो वर्ड्स थे, जिस तरह वो कुछ का हमने बताया था कि ग्रामर की रूल से ये वर्ड्स क्या हैं, उसके अलावा इनके गाइड वर्ड क्या है और एंट्री वर्ड इनके क्या हैं, ठीक है। अब उससे आगे जरा देखिए सी वाला, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे दो रहते हैं और वो दो क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे अगले कल के लिए। सी वाला यहाँ पे आप देखिए, अभी जो हमने किया था ना वो वोकैबुलरी, ठीक है, उसी में हमने ए वाला हमने कर लिया है। बी वाला जो है, बी वाले में आपने सिर्फ ये करना है कि आपकी बुक में जो है उसमें से आपने ढूंढ के जितने भी आपके कोटेशन के अंदर, कोटेशन आप समझते हैं जो डबल कामा के अंदर जो वर्ड जो सेंटेंस जो लिखे हुए होते हैं, उनको बस आपने अपनी बुक में से आपने जो ट्रांसलेशन जो पढ़ी है ना बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, उसको आपने सिर्फ आपने अंडरलाइन करना है। यही इसमें कहा गया है कि आपने लेसन में से ढूंढ के उनको अंडरलाइन आपने करना है, ठीक है। वो आपने अपनी बुक से अंडरलाइन करना है, जो डबल कामा के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस पूरे पूरे आए हुए हैं। यहाँ पर आप सी वाला देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी विच हैव एडवर्ब्स, ठीक है। इस स्टोरी में से 5 सेंटेंसेस आपने ढूंढ के, ये सेंटेंसेस मैंने आपको मैं बोल के मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वाले जो है 5 सेंटेंसेस जो इस तरह से हैं। पहला सेंटेंस क्या है, द सन प्रॉम्प्टली प्रेजेंटेड हिम द गोल्ड कॉइन। यहाँ पर जिसमें एडवर्ब आ रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब यहाँ पर क्या है, प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली क्या है, एडवर्ब है। तो ये वाला सेंटेंस भी एक हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो सेंटेंस क्या है, यू वुड नॉट हैव योर मील्स टुनाइट। यहाँ पर टुनाइट क्या है, ये भी क्या आया है, एडवर्ब आया है। इसी तरह से आगे देखें, इसमें देखें जी थर्ड वाला है, द बॉय डिड इट क्वाइट रेडीली अगेन। यहाँ पर क्वाइट रेडीली अगेन क्या है, एडवर्ब आ रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, दिस टाइम द स्नॉट ही स्नॉट हिज सन बैडली। यहाँ पर बैडली क्या है, एडवर्ब, ठीक है। ये वाला सेंटेंस भी होगा। फिफ्थ वाला है, ही टोल्ड हिम दैट वन फील्स द पेन only when the fruits of one's hard labor are wasted। यहाँ पर only क्या है, एडवर्ब आया है, ठीक है। only यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। जबकि एडवर्ब मैंने आपको बताए थे ना, जो हमने क्लास में पहले भी हमने किए थे, ठीक है। ये वही वाले एडवर्ब यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोनाउंस के हवाले से, ठीक है। जो हम नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको बताया था, यकीनन आपको याद होगा। नाउन की जगह हम जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो ये व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने ये टेबल बना हुआ है प्रोनाउन का। यहाँ पर प्रोनाउन असल में कितने हैं, 3। फर्स्ट पर यहाँ पर जो पर्सन्स के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन, तो उनकी काफी सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस की। तो पर्सनल प्रोनाउंस कितने हैं, 3 किस्म के हैं, 3 हैं। एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का जो उसके लिए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई और बी, ठीक है। आई और बी क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए आ रहा है यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है इट, शी, ही एंड दे, ठीक है। यहाँ पर आप इनके अब आगे इनके केसेस हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या है और पोजेसिव में क्या है। यहाँ पर सब्जेक्टिव में हमारे पास है आई, और यही आई जब हमारा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या बन जाएगा, मी। जब ये पोजेसिव, पोजेशन होता है कब्जा, ठीक है, जब ये मलकीती हालत में ये चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइन। इसी तरह से वी है सब्जेक्टिव में वी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा अस, और पोजेसिव केस में क्या हो जाएगा, अवर्स, ठीक है। वी, अस, अवर्स। इसी तरह से सब्जेक्टिव केस में हमारे पास है यू, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी अगेन यू ही रहेगा, ठीक है। पोजेसिव केस में जाके इसने यूअर्स हो जाना है, ठीक है।
जब ये मलकीती हालत में, कब्जे वाली हालत में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यूअर्स। इसी तरह से सब्जेक्टिव केस में हमारे पास है ही, तो ही जाके जब ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा तो ये हिम बन जाएगा। पोजेशन में जब ये जाएगा तो हिज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी, और ऑब्जेक्टिव केस में जाके ये प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर, और पोजेसिव केस में जाके ये क्या हो जाएगा, हर्स। ठीक है, इसके साथ एस का इजाफा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हर्स। इसी तरह से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे पास इट, तो ये इट जब आगे जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या रहेगा, इट ही रहेगा। जब ये पोजेसिव में चला जाएगा तो वहां इसने जाके क्या हो जाना है, इट्स। ठीक है, इसके साथ एस का इजाफा है, इट्स। इसी तरह से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे पास दे, तो इसने आगे जाके फिर क्या हो जाना है, ऑब्जेक्टिव में इसने देम हो जाना है, दे से क्या हो जाएगा, देम। और जब ये पोजेसिव में चला जाएगा तो इसने फिर क्या बन जाना है, देयर्स। क्या हो जाएगा, दे से देम, और देम से फिर क्या हो जाएगा, पोजेसिव में देयर्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आगे जरा देखिए जी, अब फिल इन द, यहाँ पर ए वाला जो आगे उसने दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के मदद से जो है आपने ये ब्लैंक्स फिल आपने करनी है। इसमें उसने ब्लैंक्स दी हुई है, यहाँ पर है डैश हैव माई ओन कार। अब यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव माई ओन कार। ठीक है, दे नहीं आएगा बल्कि आई है, क्योंकि माई आगे आ रहा है तो क्या आएगा, आई। इसी तरह से आगे है दे विल गो टू द पार्क विद मी। ठीक है, विद शी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मी, विद मी। इसी तरह से तीसरे नंबर वाला है शी इज सिटिंग ऑन द बेंच। अब हर्ष तो नहीं हो सकता, इसका कौन सा केस होगा, इसका जो है वो यहाँ पर हमारा कौन सा हमने प्रोनाउन हमने लगाना है, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन, इसका हमारे पास सब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, शी है, शी इज सिटिंग ऑन द बेंच। उसके बाद है दे हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पर देम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दे हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। उसके बाद है गिव हिम इंस्ट्रक्शंस अबाउट द टेस्ट। यहाँ पर गिव हिम, यहाँ पर हिम आएगा। उसके बाद 6 वाले नंबर पे है शी हैज कंप्लेन टू हर अंकल। क्या आएगा, हर आएगा। ठीक है, यहाँ पर टीका आपने किस पे करना है, हर। उसके बाद है अगला वो खुद यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम्स। यहाँ पर क्या आएगा, यू होगा। ठीक है, मी शुड वर्क नहीं होगा बल्कि यू शुड वर्क। उसके बाद अगला देखिए दे हैव वर्ड यू मैनी टाइम्स। यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, वर्ड यू मैनी टाइम्स। ठीक है, दे नहीं आएगा बल्कि यू आएगा। उससे अगला आप देखिए, अगले में है यू वाज इट वाज हॉट वेदर। यहाँ पर यू नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इट आएगा। क्या आएगा, इट आएगा, इट वाज हॉट वेदर। वेदर के लिए क्या आएगा, इट आएगा। उसके बाद है वी हैव टॉक्ड टू द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। ठीक है, क्या आएगा, वी हैव, मी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वी हैव टॉक्ड टू द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। उसके बाद है दे फाउंड इट हार्ड टू डू। दे फाउंड इट हार्ड टू डू। यहाँ पर क्या आएगा, इट, दे फाउंड इट हार्ड टू डू। उसके बाद अगला है आवर पेरेंट्स गेव अस मैनी गिफ्ट्स यस्टरडे। ठीक है, आवर पेरेंट्स गेव अस, गेव ही नहीं बल्कि क्या आएगा, अस आएगा। उसके बाद देखें द टीचर टोल्ड अस दैट he would not come tomorrow। ठीक है, the teacher told us that he would not come tomorrow। ठीक है, हर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पर he होगा। उसके बाद है she dislikes her aunt। ठीक है, she dislikes her aunt, वो नहीं होगा क्योंकि आगे हर है तो फिर पीछे क्या आएगा, she आएगा।
इसी तरह से लास्ट डे माई कजन्स आस्क्ड अबाउट देम, अबाउट यूर नहीं होगा बल्कि देम। लास्ट डे माई कजन्स आस्क्ड अबाउट देम। ठीक है, ये समझ आ गई। इनका ये वाला आपने करना है। उसके बाद आगे आप जरा देखिए, यहाँ जो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन की मैंने कहा है प्रोनाउन की एक ही टाइपिंग है। यहाँ पर हमने प्रोनाउन की हमने कौन सी टाइप की बात की थी? पर्सनल प्रोनाउंस की। आगे इसकी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैंने आपको बताया था, ये क्लास में भी हमने किया था इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जिसमें सेल्फ वाली बात आ जाती है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, देयर सेल्फ, अवर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? सेल्फ्स। यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में ये देखें क्या है और प्लूरल में क्या। ये सिंगुलर में है माई सेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और प्लूरल में आगे क्या आ जाता है? आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स और देयर्स। ये क्या आ जाता है? प्लूरल में आ जाता है। उसके बाद आप जरा देखिए, इससे आगे जो है वो है चूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। जुमलों को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इस्म ज़मीर मुंतखब करें। यू शुड करेक्ट यूर सेल्फ। क्या आएगा? यूर सेल्फ, क्योंकि यू है तो उसके लिए यूर सेल्फ आएगा। आई आस्क्ड माई सेल्फ, आई के लिए क्या आएगा? माई सेल्फ। वाई आई एम डूइंग दिस। उसके बाद है इट हर्ट इट सेल्फ बाय फेलिंग डाउन। ठीक है, इट हर्ट इट सेल्फ, इट के लिए क्या आएगा? इट सेल्फ आएगा। शी असर्टेड हर सेल्फ, अब शी है तो उसके लिए क्या आएगा? हर सेल्फ। टू मेक श्योर शी वुड नॉट ड्रीमिंग। उसके बाद है दे होल्ड देमसेल्व्स। ठीक है, दे के लिए क्या आएगा? देमसेल्व्स। दे होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर द ट्रेजेडी इन द हाउस। उसके बाद है शी अर्नड herself in the rain, sorry she enjoyed herself in the rain। अब she के लिए क्या आएगा? herself, she enjoyed herself in the rain। उसके बाद है you always prefer yourself, you always prefer yourself, you से क्या आएगा? yourself। उसके बाद है they consider themselves, they के साथ क्या आएगा? themselves, they consider themselves the most honored persons in the village। उसके बाद है we cut ourselves। ठीक है, we के लिए क्या आएगा? ourselves, we cut ourselves while cutting the onion। ये लास्ट वाला है I found myself, I के साथ क्या आएगा? myself, I found myself interested in the literature, I found myself interested in the literature। ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही, ये काफी है। सही है, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।